फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मार्केट में कैसा मोमेंटम रहा और कल हम लोग क्या कर सकते हैं। निफ्टी सितंबर का जो फ्यूचर है उसका मैंने एक चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट्स का एक चार्ट मैंने लगा लिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज कैसे मोमेंटम रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि आज निफ्टी फ्यूचर जो है वो ओपन हुआ है 25,955 के आसपास या 25,950 के आसपास। देखिए एक फर्स्ट टाइम में जो है वो थोड़ा सा एक स्पाइक जो है वो 50 न्यूचर फ्यूचर में लगा है। तो जो है वो 880 तक का एक लो जो है वो टेस्ट किया है। लेकिन अगर आप देखो तो जो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर का जो चार्ट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे समवट जो है वो 23 तारीख का जो आप देख रहे हो 11:30-12 बजे से लेके 10 बजे से लेके तो 12 बजे तक का जो कंसोलिडेशन जो हुआ है निफ्टी फ्यूचर में, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करके आज निफ्टी फ्यूचर ने ब्रेकआउट दिया है। और आज हम लोगों को 26,000 का भी एक लेवल जो है वो हम लोगों को टेस्ट किया है हम लोगों ने। तो कल के लिए क्या प्लान रह सकता है? मान के चलिए अगर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है, मान के चलिए ये 25,925 25,930 के आसपास का अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं जो है वो मेरा जो ट्रेड सेटअप रहेगा वो कल के लिए वो एक ये जो लो एक जो टेस्ट किया है 25,870 का, वहाँ तक के मेरा एक ट्रेड जो है वो सेटअप रहेगा इसमें। मान के चलिए अगर बहुत जैसा अगर फ्लैट अगर ओपन होता है, मान के चलिए अगर फ्लैट अगर ओपन होता है, तो मेरा जो ट्रेड सेटअप जो रहेगा फ्रेंड्स, तो जैसे ही ये मान के चलिए यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होता है, यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है इस रेंज में अगर ओपन होता है 25,980 से लेके तो 25,950 के आसपास अगर रेंज में अगर ओपन होता है, और कहीं अगर ये 26,000 के आसपास का अगर जो 26,000 का लेवल जो है अगर उसको अगर ब्रेक करता है, तो मैं एक 50-60 पॉइंट के लिए जो यहाँ पे जो हाई जो लगी है 26,030 या 26,075 के आसपास का जो है वो मोमेंटम के लिए मैं ट्रेड करना चाहूँगा। व्हाट अबाउट अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप अगर ओपन होता है, मान के चलिए गैप अप अगर ओपन होता है 26,120 26,150 के आसपास का अगर गैप अप अगर ओपन होता है, तो मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें रिवर्सल के लिए जो है वो ट्रेड करना चाहूँगा। जैसे रिवर्सल इन द सेंस कैसे है कि मान के चलिए 26,120 पे अगर ओपन होता है निफ्टी फ्यूचर अगर 120 पे ओपन होता है और 120 के बाद में अगर 130 135 का अगर यहाँ पे हाई मार के अगर फिर से अगर 120 को अगर रिटेस्ट करके अगर ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे 120 से लेके तो तकरीबन 26,040 तक, मतलब 80-90 पॉइंट के आसपास का जो है वो मैं यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो सेटअप रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी बैंक निफ्टी का एक चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का एक 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर वही पोजीशन है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देखिए कि आज जो बैंक निफ्टी फ्यूचर जो ओपन हुआ है वो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन हुआ है इन द सेंस 53,900 के आसपास का ओपन हुआ है। जैसे मैंने मेरे वीडियो में कहा था कि जो प्रीवियस डेज के जो लो और हाई जो रहते हैं, जैसा आप अगर बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो ये जो 23 सितंबर का जो कंसोलिडेशन जो हुआ है, जो यहाँ से लेके मतलब 53,960 से लेके तो 53,900 तक का जो ये कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने आज सपोर्ट लेके जो है वो एक मोमेंटम दिया है। तो जो बैंक निफ्टी हम लोगों को 54,000 के आसपास का आज का क्लोजिंग मिला है। कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, कल के लिए हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं या हमारा जो सेटअप रहेगा वो कैसे रहेगा? मान के चलिए अगर फ्लैट अगर ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे अगर फ्लैट ओपन होता है 54,000 के ऊपर में या 54,100 के आसपास में, ये बीच में अगर ओपन होता है, और कहीं ना कहीं ये जो 54,200 का जो स्विंग है ये कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स मार्केट जो है वो आ सकता है। जैसे कि जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ पे एक स्विंग बोलिए या फिर एक वीक अगर मार्केट अगर बनाता है, तो डेफिनेटली उसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट ज़रूर जाता है एज़ पर माय एक्सपीरियंस। तो अगर फ्लैट ओपन होके अगर ये
ये जो लेवल है 54,120 या 54,140 का जो जो लेवल है, वो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में एक रेंज बना के अगर ब्रेकआउट देता है तो ये जो है 54,200 तक का, मतलब 60-70 पॉइंट के आसपास का या 100 पॉइंट के आसपास का जो ट्रेड है वो मैं सेट कर सकता हूँ। इसमें जो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा फ्रेंड्स वो 54,000 का रहेगा। मान के चलिए 54,000 का क्यों रखा है, क्योंकि 54,000 का एक राउंड लेवल है ना। 54,000 का एक राउंड लेवल है, तो यहाँ से अगर मैं 70-80 रुपये का भी अगर स्टॉप लॉस लगा के अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो 100 रुपये के लिए या 150 रुपये के लिए मेरा जो रहेगा वो ट्रेड सेटअप रहेगा। मान के चलिए कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है, अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है बिलो 54,000 के आसपास या 54,900 के आसपास का, तो ये जो स्विंग जो यहाँ पे जो बना है फ्रेंड्स, ये जो स्विंग यहाँ पे जो बना है, ये स्विंग के लिए मैं थोड़ा सा प्ले करना चाहूँगा यहाँ पे जो 53,900 या 53,850 के आसपास का जो स्विंग यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स ऐसे ही रहेगा कि जैसे मान के चलो 100-150 पॉइंट के लिए यहाँ पे जो है वो मेरा जो ट्रेड सेटअप रहेगा। यहाँ पे मान के चलिए अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप अगर ओपन होता है 54,300, 54,400, 54,500 के आसपास का अगर गैप अप अगर ओपन होता है, मान के चलिए अगर 54,300 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर ओपन होता है और यहाँ से कुछ हाई बना के एक हाई बनाता है, यहाँ से मान के चलिए 54,000 350 या 400 के आसपास का हाई बना के उसके बाद में अगर रिवर्सल अगर आता है, तो ये रिवर्सल के लिए फ्रेंड्स मेरा जो है वो प्लान रहेगा। जो मैं यहाँ तक का जो इसका जो क्लोजिंग है या 54,200 54,150 के आसपास का जो मूव रहेगा, यहाँ तक के मैं प्ले अराउंड करना चाहूँगा। इसमें जो भी 150-200 पॉइंट के आसपास का जो है, इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो रहेगा फ्रेंड्स वो 1:1 1:2 का रहेगा। मतलब 50 रुपये का स्टॉप लॉस और 100 रुपये का टारगेट, इस हिसाब से जो है वो मैं प्लान करूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि फिन निफ्टी में कैसे हम लोग कल कर सकते हैं। ये फिन निफ्टी का मैंने 15 मिनट का एक चार्ट लगा लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये 15 मिनट का मैंने फिन निफ्टी में भी चार्ट लगा लिया है। अभी यहाँ पे जो हम लोग जो देख सकते हैं ना फ्रेंड्स कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के जैसे ही जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है या प्रीवियस डे का जो लो है, उसको ही सपोर्ट लेके फिन निफ्टी ने आज जो है वो मोमेंटम दिया है। और ये जो स्विंग यहाँ पे जो लगा है फ्रेंड्स, ये जो स्विंग यहाँ पे लगा है 25,160 का जो स्विंग लगा है, मान के चलिए अगर कल अगर फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट अगर ओपन होता है 25,100 से लेके तो 25,120 के आसपास अगर फ्लैट अगर ओपन होता है और यहाँ पे रेंज बना के अगर 25,120 अगर ये ब्रेक करता है, तो ये 25,160, 25,170, 175 मतलब 200 पॉइंट जो है वो 25,120 से लेके तो 25,200 मतलब 120-130 पॉइंट के लिए जो रहेगा वो मेरा ट्रेड सेटअप रहेगा फ्रेंड्स। मान के चलिए अगर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है बिलो 25,050 के आसपास अगर ओपन होता है, तो फिर से ये जो एक जो